बाबू जिसके साथ बहुत लंबी यात्रा करनी हो जीवन में, उसके स्वभाव को जानना। क्यों? स्वभाव जान लेने के बाद व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती। राम जी भरत जी के स्वभाव का चिंतन किया और जैसे स्वभाव स्मरण में आया भरत भैया का, राम जी प्रसन्न हो गए। बोले मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूँ, मेरे भरत तो मेरे कहने में रहते हैं। भरत कहे महु साधु सया। ये भरत जी का जीवन है, वो राम जी के कहने में जीते। आप समझ रहे हैं? इसका अर्थ जितना राम जी कहते हैं, भरत जी अपने जीवन में उतना ही करते हैं। देखिए, दो प्रकार के लोग किसी व्यक्ति के पास हो, विनोद जी, दो प्रकार के लोग, वो मनुष्य जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। दो प्रकार के लोग। कौन? एक वो जो उसके लिए किसी हद तक जाने को तैयार हो जाए, और एक वो जो उसकी बात मान करके, आज्ञा मान करके अग्नि में भी कूदने को तैयार हो जाए। ये दो प्रकार के लोग। और राम जी के पास ये दोनों लोग हैं। लक्ष्मण भैया राम जी के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। राम जी के ऊपर प्रश्न आ जाए तो लक्ष्मण जी राम जी से भी नहीं पूछते। जनक जी ने भरी सभा में यही कहा दिया कि आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं बोलेगा, कूद पड़े लक्ष्मण। छोटा सा बालक श्री जनक जी महाराज को कहता है, जनक बोल कैसे दिए? राम जी के लिए किसी हद तक चले जाते हैं लक्ष्मण जी। अब भरत जी राम जी की आज्ञा को छोड़कर जीवन में दूसरा कभी कुछ नहीं करते हैं। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन पाए और समग्र भूभाग पर राम राज्य की स्थापना हो, क्योंकि उनके साथ ऐसे लोग थे। लक्ष्मण जी देखे राम जी के मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं, निकाले धनुष बाण। अभी अभी कह रहा था ना, गरज उठे, धनुष पर बाण चढ़ाकर तान दे, बोले मार डालूंगा इसको, भरत जी को। लक्ष्मण जी बोल रहे सेना लेकर जंगल में युद्ध करने आ गए, मैं छोड़ूंगा नहीं। गर्जना भई आकाशवाणी ने प्रशंसा की लक्ष्मण जी की और कहा, लक्ष्मण जी लेकिन एक बात कहें, बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी कहने से पहले, करने से पहले 100 बार विचार करता है। सहसा करि पाछे पछताहि, कहाँ ही वेद बुधते बुधनाहि। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते। राम जी ने कहा, लक्ष्मण आप कहे कि मेरे भाई को मत हो गया है, मैं कहता हूँ मेरे भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को अभिमान होने वाला नहीं है। कबहू की काजी सी करन क्षीर सिंधु बिनसा, असंभव। सवेरा हुआ है, भरत जी निषाद राजगुह को लेकर, शत्रुघ्न भैया को लेकर, माताओं से, गुरुदेव से अनुमति लेकर कि सबसे पहले मैं अकेले में भैया से पहले मिलना चाहता हूँ। सब लोग मंदाकिनी जी के किनारे हैं। अब भरत जी निषाद राजगुह को लेकर और शत्रुघ्न जी को लेकर राम जी से मिलने पहले स्वयं गए। राम जी की कुटिया है, कुटिया के भीतर एक बरगद का वृक्ष है। उस बरगद के वृक्ष के चबूतरे पर राम जी सीता जी बैठे हैं, नीचे लक्ष्मण जी बैठे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किया है, लक्ष्मण भैया नीचे से हाथ जोड़कर उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आश्रम की कुटिया के मुख्य द्वार के बाहर निषाद राजगुह भरत जी का हाथ पकड़ के ले गए और द्वार से बोले, भरत जी वो देखिए आपके भैया बैठे हैं चबूतरे पर, भीतर जाइए मिल लीजिए। भरत जी बोले, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं प्रभु को मुख दिखाने लायक नहीं रहा। और आपको बताऊं, उसी द्वार पर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके भरत जी पाहिना कहीं पाही
बसाए भूतल बड़े नलकुट कीना। भरत भैया दोनों हाथों पर उठाकर द्वार पर खड़े खड़े गिर गए, बोले पाहिनाथ पाहिनाथ मेरी रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। भरत जी की ये बात लक्ष्मण जी के कान में पहुंच गई। किसके कान में? बोलिए बोलिए। भूख लग गई है ना? नहीं, हाँ तो बोलिए किसके कान में पड़ी? लक्ष्मण जी के। तो लक्ष्मण जी के कान में पड़ गई तो क्या राम जी के कान में नहीं पड़ी होगी? लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? मानो राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हो कि लक्ष्मण आप तो धनुष बाण लेकर मेरे भाई भरत को मारने जा रहे थे, वही भैया मुझे बुला रहे हैं। अब लक्ष्मण जब तक आप नहीं कहोगे ना, मैं अपने भाई को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी धरती पर सिर को रखकर प्रणाम किए और हाथ जोड़कर बोले प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं आप श्री रघुनाथ जी के वेग का दर्शन करिए। लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द का उच्चारण केवल हुआ और भगवान इतनी तीव्र गति से गए कि कोई समझ नहीं पाया। महात्मा कहते हैं लक्ष्मण जी भरत शब्द का भा बोले तब तक राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का रा बोले तब तक राम जी जा चुके। लक्ष्मण जी के मुख से भरत का तो निकलता तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। भगवान इतने वेग से गए कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों के चारों लक्ष्मण जी के पास गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पटकहु निशंग धनु तेरा, कहु पटकहु निशंग धनु तेरा, कहु पटकहु निशंग धनु तेरा। भगवान के शरीर से चार वस्तु नीचे गिरे। भरत जी भी चार वस्तु छोड़ करके आए थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जितना त्याग करके आप भगवान के लिए दौड़िएगा, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए बाबा बोले उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पटकहु निशंग धनु तेरा, कहु पटकहु निशंग धनु तेरा, कहु पटकहु निशंग धनु तेरा। राम जी का पटका लक्ष्मण जी के पास गिरा है। पटके ने पूछा लक्ष्मण जी आपको पता है हम क्यों गिर गए नीचे? राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पर रहते तो आज राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाते हैं। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पटकहु निशंग धनु तेरा, कहु पटकहु निशंग धनु तेरा, कहु पटकहु निशंग धनु तेरा। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी से कहा आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे हैं। देखिए राम जी गए तो हम गिर गए। लक्ष्मण जी हाथ में हथियार लेकर भाई से नहीं मिला जाता है। भाई से मिलते समय प्रेम से भरा हुआ हृदय लेकर जाया जाता है। इसलिए दर्शन करिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पटकहु निशंग धनु तेरा, कहु पटकहु निशंग धनु तेरा, कहु पटकहु निशंग धनु तेरा। राम जी भरत जी के पास गए।
लगे भरत भैया को उठाने, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों? उठूंगा तो ये पापी मुख प्रभु के सामने चला जाएगा, मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा। राम जी बोले मैं आपका मुख नहीं देखूंगा, परंतु एक बार मेरे हृदय से आप लग जाइए। बरबस लिए उठा और लाए कृपा, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे प्रभु ने भरत जी को बरबस उठाया, हृदय से लगाया। आप में से कोई चित्रकूट गया है? चित्रकूट गए हैं? पता नहीं आप ध्यान दिए कि नहीं, आगे से यदि कोई जाए तो ध्यान दीजिएगा। जब आप कामदगिरी की परिक्रमा लगाते हैं तो लगाते लगाते राम जी की कुटिया आती है, जहां पर राम जी की कुटिया थी। आप जब उसके भीतर जाएंगे तो देखेंगे कि स्थान को सरकार ने दीवार से घेर करके रखा है। उसके भीतर क्या है जानते हैं? जिस समय राम जी ने भरत जी को गले लगाया, उस समय वहां जो नीचे पत्थर थे वो सारे पत्थर मोम की भांति पिघल गए। जैसे मोम पिघलता है वैसे पत्थर मोम की तरह पिघल गए, और वो पिघले हुए पत्थर आज भी वहां उपस्थित है प्रमाण के लिए। जाइएगा तो दर्शन करिएगा और मन में तनिक विचार करिए, जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या स्थिति बनी होगी।